हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक और रीडिंग में लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पूर्वजों के संदेश। जी हाँ, ये आपके पूर्वजों के संदेश हैं जो कि आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके पूर्वज आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। कोई ना कोई संदेश वो आपको देना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा शायद आपने किया है पास्ट में जो उनको आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। को यहाँ पर मुझे कोई कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पूर्वजों के मैसेज हैं। तो रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने भी लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी सारी प्यारी ऊर्जाएं मेरी तरफ भेजी हैं और ये सारी प्यारी ऊर्जाएं मल्टीपल होकर आप तक पहुँचें। आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और हमेशा तरक्की करें और जिस पर्पज़ के लिए आप इस धरती पर आए हैं उस पर्पज़ को पूरा करें। मेरी हमेशा यही दुआ है आप सभी के साथ। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं कि आपके पूर्वजों के क्या संदेश हैं। आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो देख लेते हैं आपके पूर्वजों के क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपके पूर्वजों के मैसेज आपके लिए, आपके पूर्वजों के मैसेज आपके लिए। जी, आपके पूर्वजों के मैसेज, आपके पूर्वजों का देखिए पहला मैसेज यही है कि आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ जाना है। आपको कुछ ना कुछ नया चुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, दूर से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो सकता है यहाँ पर आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हो जहाँ से आपका ना निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको ना एक नई दिशा की तरफ जाना है। आपको कोई नई डायरेक्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी किसी दुविधा में फंसे हुए हैं या आपको लग रहा है कि मुझे मेरे लिए ये चीज़ सही है या नहीं है, तो यूनिवर्स आपको या आपके पूर्वज आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको जो भी जिस भी दुविधा में उससे बाहर निकलिए और एक नई दिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, एक नई डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ें। ये आपके पूर्वजों के संदेश आ रहे हैं जी। ये रीडिंग जब भी जिसके सामने आएगी उसके साथ रेजोनेट हो सकती है। जितनी रेजोनेट हो उतनी ही अपने से लें और बाकी रीडिंग किसी और के लिए जाने दें। और देख लेते हैं यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज। यहाँ पर कह रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, आपकी लाइफ में पीस आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आए, आपकी लाइफ में शांति आए। यहाँ पर ना पहले तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है, जिसके बाद ही आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेकर चलना पड़ेगा, पीसफुल रेजोल्यूशन। कुछ ना कुछ आपको अपने लिए चीज़ों को सोचना होगा कि मुझे ये चीज़ें ऐसे करनी है, मुझे ये चीज़ें वैसे करनी है, या ये काम मेरे को इस तरह से करना है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और आपके पूर्वज आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए जी कार्ड अपने आप गिरे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं प्लीज़ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इस समय जो है ना आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर में चल रहे हो और यहाँ पर आपकी आत्मा से आपकी कनेक्टिविटी पूरी तरह बैठ नहीं पा रही है। अगर आपकी आत्मा से आपकी कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको शांत होने के लिए वो बोला जा रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप लीजिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपको एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। जो भी पुरानी चीज़ें उनको छोड़िए, नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़िए। ये आपके पूर्वजों के मैसेजेस आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब आप देख लीजिए कि आप कहाँ पर स्टक हैं, क्या चीज़ आपको स्टक कर रही है। क्या क्या कोई रिलेशनशिप है जो आपको स्टक कर रहा है, क्या कोई जॉब है जो आपको स्टक कर रही है, क्या कोई बिजनेस है जो आपको स्टक कर रहा है, या कोई आपकी हेल्थ आपको स्टक कर, जो भी चीज़ जो आपको स्टक कर रही है, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको उस सिचुएशन को सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ मेरे साथ हो तो हो क्यों रही है, क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर यूनिवर्स, एंजल्स, आपके इंसेस्टर्स आपको कोई मैसेज दे रहे हैं तो उस मैसेज को आपको सीरियसली लेना है। ठीक है, ये मैसेज आपके यूनिवर्स, आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं। आपके पूर्वजों की पूरी नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, वो आपको देख रहे हैं बढ़ते हुए, आगे ग्रो करते हुए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पूर्वजों को हील किया है, जिसकी वजह से आपके पूर्वज अब आपके ऊपर अपनी कृपा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हों जिसकी वजह से आपने अपने पूर्वजों को हील किया। यहाँ पर बहुत सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं पूर्वज, काफ़ी सारे पूर्वज जिनको आपने हीलिंग दी है वो हील हुए हैं। ठीक है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान अपने ऐसे पूर्वजों को हील किया है जो शायद बहुत टाइम से भटक रहे थे, जो शायद
आप अपनी आगे की जर्नी में नहीं बढ़ पा रहे थे, और जिसकी वजह से आपके ऊपर ना अपने पूर्वजों की कृपा नहीं थी, तो अब आपके अपने पूर्वजों की कृपा दिखाई दे रही है। इसकी वजह से ही ये मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों की कृपा अब आपके ऊपर आ रही है, और वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेजेस प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे ऐसे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं चिंता छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो आप, ठीक है। आप सरेंडर कर दो, अपने पूर्वजों को ही सरेंडर कर दो, सब कुछ वो अपने आप देख लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट में हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हों, बहुत सारी चीज़ें गई हों, ठीक है। वो सब चीज़ें इसीलिए ही हुई थी क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे दिशा में बढ़ाना था, और आपके पूर्वज आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, और आपको जो भी नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपको उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है, और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और जो भी काम, जिस भी दिशा में आप फंस गए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ से निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। और यस, डेफिनेटली आप फिर उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ये आपके पूर्वजों के मैसेज आ रहे हैं, ये आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए जी, ये जो पूर्वजों के मैसेज है ना, बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही होंगे जिनके पूर्वज सच में उनको अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, या उनके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ये आपके पूर्वज आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपके साथ कनेक्टिविटी बन रही है उनकी, और वो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक अपने मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं भाई आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको बोल रहे हैं कि आपने हो सकता है पास्ट में कई लोगों ने आपका दिल दुखाया है, कई लोगों ने आपको तोड़ा है, कई लोगों ने आपको अकेला छोड़ा है, तो आपको उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। देखो, जैसे आप माफ़ कर दोगे ना, तो यहाँ पर आपके पूर्वज पूरी तरह से आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रोड़ा अटका रहे हो, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। जिन भी लोगों ने, जिस भी सिचुएशन ने, जिस भी चीज़ ने आपको परेशान किया है, तोड़ा है, तंग किया है, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, तो वो इसी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अब आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। जो हुआ वो पास्ट था, कर्मा था, लेकिन अब जो है, अब आपको उनको छोड़ना होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव कैसे रह पाएंगे? आपको पहले उनको माफ़ करना होगा। जो भी सिचुएशंस रही हैं, जिस भी चीज़ से आप गुजरे हैं, जो भी ट्रॉमा आपके रहे हैं, आपको उन लोगों को माफ़ करना ही होगा। चाहे किसी ने आपका कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार उनको माफ़ करना है। उनके लिए अपने दिल में यही भाव लाने हैं कि हाँ, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ जिन लोगों ने भी मेरे साथ गलत किया। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव करो, उन लोगों को माफ़ करो, क्योंकि उन लोगों को माफ़ करने के बाद ही आपके रास्ते और ज़्यादा खुल जाएंगे, और जो आपके पूर्वज है ना, फिर आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएंगे। अभी तो वो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर वो आपके लिए और रास्ते खोलेंगे, और चीज़ें आपके लिए करना शुरू करेंगे एक बार। लेकिन माफ़ आपको ही करना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा से आपको ही उनको रिलीज़ करना होगा। जब आप उनको रिलीज़ कर देंगे, जब आप उनको माफ़ कर देंगे, तो डेफिनेटली आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स और ज़्यादा आपके ऊपर आ जाएंगी। या ये आपके पूर्वज ही आपको बोल रहे हैं, आपके पूर्वजों के ही मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपकी तरफ ऐसे लोगों को भी भेजा जाएगा, ठीक है। वो आपके पूर्वजों के रूप में ही भेजा जाएगा। आपके पूर्वज ही उनको ऐसे 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 लोग भेजेंगे, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिससे आपको मदद मिलेगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, इस रीडिंग के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये आपके पूर्वज ही शायद ये रीडिंग बनवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीडिंग ऐसे नहीं होती है, यहाँ पर सारी रीडिंग इंट्यूटिव बेस पर होती है, और जो भी मैसेजेस आते हैं मेडिटेशन के थ्रू, वो ही यहाँ पर चैनलिंग होती है, वही आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, मेरे द्वारा कोई रीडिंग नहीं की जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी चैनलिंग हुई है, और जो भी यहाँ पर एंजल्स एंसेस्टर्स जो भी यहाँ पर हैं, वो सब आपको मेरी ओर से ही गाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई आपको गाइडेंस नहीं दे रही हूँ किसी भी तरह की। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वजों के मैसेजेस हैं। प्लीज़ इन मैसेजेस को सीरियसली ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी तरफ ना बहुत सारे लोगों को भेजा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भेजी जा रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भेजी जाएंगी जो कि आपकी मदद करेंगी, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें खोई हों, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, लेकिन अब आपकी तरफ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आ रहा है, क्योंकि अपने पूर्वजों को हील किया। भाई, आपने अपने पूर्वजों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से अब वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाएँ। तो वो ऐसे ऑप्शंस भी आपकी तरफ लेकर आएंगे, जिससे आपको
बहुत खुशी भी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले तो माफ़ करने की ज़रूरत है और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब आपके फेवर में ही हुई हैं और फेवर में ही आएंगी, क्योंकि अगर वो शायद चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद आपके पूर्वज भी हील नहीं हुए होते आज, और ये रीडिंग आप तक नहीं आई हुई होती। अगर वो चीज़ें हुई हैं तभी आप अपने पूर्वजों को हील कर पाए हो, तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाए हो, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तभी ये रीडिंग आपके पूर्वज आपसे करवा रहे हैं। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा हैप्पी चेंज आ जाएगा। देखिए, पहले आपको करना है फॉरगिव, उसके बाद आपकी तरफ लोग भेजे जा रहे हैं। जैसे ही आप फॉरगिव कर देंगे ना, माफ़ कर देंगे ना उन लोगों को, आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजा जाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी को भेजा जाएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी हर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह से फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो आपको ना, आपकी तरफ की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आए, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन आपकी तरफ कुछ नहीं आने देंगे। आपकी तरफ अगर कोई कुछ नेगेटिविटी भेजता भी है तो वो भी ब्लेसिंग बन के आपकी लाइफ में पूरी तरह से आएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों को ही समझ में आएगी जो ये, जिसके लिए ये रीडिंग बनी है सच में, जो सच में स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो सच में कनेक्टेड हैं अपने यूनिवर्स से, अपने एंसेस्टर्स से। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी, ये आम लोगों को ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके जो इंसेस्टर्स हैं यही बोल रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो खुद आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अभी समय सही नहीं है। ठीक है, वो अभी यही बता रहे हैं, अभी समय सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको नई दिशा दिखाई जा रही है, आप वहाँ नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप उनको माफ़ कर देते हो तो जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएंगे। अभी कहीं ना कहीं रोड़ा आप ही अटका रहे हो, अभी कहीं ना कहीं आप ही बंधन क्रिएट कर रहे हो, जो कि जिसकी वजह से आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा है, और उसके बाद फिर आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके पूर्वज पूरी तरह से आपकी मदद कर पाएंगे, पूरी तरह से आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। और आप देखोगे कि आपके काम चुटकियों में बन रहे हैं, आप देखोगे कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो फिर भी आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो ये सब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग होगी, आपके पूर्वज ये काम कर रहे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी हर चीज़ में। जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी डायरेक्शन की तरफ जाना चाहोगे, फिर आप पूरी तरह से वहाँ पर सफलता ही प्राप्त करोगे, आप पीछे नहीं गिरोगे। ये ही आपके पूर्वजों के मैसेज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं भी आपको आगे बढ़ाना, वो चाहते हैं आपको इन चीज़ों से बाहर निकालना, क्योंकि आपने उनको हील किया है। अब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ये मौका दीजिए और उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने भी गलत किया है। उन सिचुएशंस को माफ़ कीजिए जो आपकी लाइफ में आई हैं। वो गलतियां जो आपसे हुई हैं या किसी और से हुई हैं, उन सबको माफ़ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप आगे बढ़िए और यहाँ पर कुछ ही महीनों में देखना फिर ये चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, आपकी तरफ नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। और ये सब करने वाला कौन है? आपके पूर्वज। ये पूर्वजों के संदेश आ रहे हैं भाई, वही आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वही लेकर आएंगे। तो ये जो मैसेजेस हैं अगर आपके पास आ रहा है तो आपकी रिकवरी का समय है, आपको रिकवर होना है। ये जो समय है ना, वो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं रिकवर होने का समय है, और समय आ चुका है कि आपको अब रिकवर होना ही पड़ेगा। आपने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हर्डल सहनी थी सह ली हैं, अब सब खत्म हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लिए चीज़ें करनी है। बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी रिकवरी पे ध्यान दीजिए। किसने दिल तोड़ा, किसने छोड़ा, किसने क्या किया, सब कुछ भूल के आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और अपने उन लोगों को माफ़ करना है जिसने जो भी किया। कर्मा अपने आप बैक जाएगा, लेकिन आपको उनको माफ़ करना ही होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं माफ़ कर दूंगा तो फिर क्या उनको कर्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो सोचना आपका काम नहीं है। कर्मा देना नहीं देना वो डेस्टिनी का काम है, उस परमात्मा का काम है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को माफ़ करना है भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर नियर फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी आ जाएंगी। आपके जो पूर्वज हैं पूरी तरह से फिर आपका साथ दे पाएंगे, पूरी तरह से आपके लिए खड़े हो पाएंगे, पूरी तरह से आपको हर चीज़ में पूरी तरह से वो अपना योगदान देंगे आपके लिए। ठीक है, आपको चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आगे बढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक्शन लेने हैं, क्योंकि आप तैयार हो चुके हैं। ठीक है, आपने ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख के आए हैं, और यहाँ पर अब आप तैयार हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंसेस्टर्स कह रहे हैं जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो माफ़ नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, जो उन बातों को पकड़ के रखो, छोड़ दो, उनको लेट गो करो, जाने दो, माफ़ करके देखो एक बार। जैसे ही आप माफ़ कर दोगे आप ना पूरी तरह से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। आपने बहुत हीलिंग की है, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, आपने
खुद को तो हील किया ही किया, साथ में आपने अपनी पुश्तों को भी हील कर दिया है। आपने जो आपके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनको भी आपने कहीं ना कहीं हीलिंग दी है, हील किया है। अपने उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील किया है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रोड़े अटका रहे थे। तो आपने बहुत चीज़ें की हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, और आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब आपके मन में जिन भी लोगों के लिए कोई भी रिवेंज है, गलत भाव है, उनको आपको छोड़ना होगा, उनको आपको पीछे करना होगा। देखिए, ये जो साल है आपके लिए बना है, ठीक है, तभी आप इस साल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने उस भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, अपने पूर्वजों पे ट्रस्ट कीजिए जो ये रीडिंग आप तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं आप तक ये जो रीडिंग है इसीलिए लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। अपने ऊपर विश्वास करोगे तो ही आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बाकी मैं दूसरे कार्ड से देख लेती हूँ आपके पूर्वजों के क्या मैसेजेस हैं, क्या पूर्वज क्या कहना चाहते हैं, पूर्वजों के क्या मैसेजेस हैं, पूर्वजों के। देखिए भाई, पूर्वजों के मैसेजेस हैं वो आपके लिए खड़े हैं पूरी तरह से, ठीक है। आपको ही थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है बहुत लोगों ने आपको तोड़ा हो, बहुत लोगों ने आपको छोड़ा, बहुत चीज़ें आपके साथ, बहुत चीटिंग हुई हो, धोखा हुआ हो, जालसाजी हुई हो, बहुत गलत चीज़ों में आपको फंसाया हो। ये कह रहे हैं आपके पूर्वज, छोड़ दो, जाने दो, करेंगे वो हिसाब, खुद करेंगे, देंगे इनको कर्मा, ठीक है। वो पूर्वज आपके कह रहे हैं छोड़ दो। अभी आप एक आध्यात्मिक जर्नी पे हो, अभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आपको खुद के लिए खड़े होना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, पूरे पूरे एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी गलत किया, जिन्होंने भी तोड़ा है, जिन्होंने भी छोड़ा है, जिन्होंने भी आपकी फैमिली लाइफ खराब की है, जिन्होंने भी आपकी पर्सनल लाइफ खराब की है, जिन्होंने भी आपके मनी से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट किए हैं, सबका कर्म आएगा, सबको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अभी छोड़ दो, उनको माफ़ करो, ठीक है। जो चीज़ें हुई हैं जाने दो। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और ये जर्नी आपको यही कुछ सिखाने के लिए आई थी। यहाँ पर आप लोगों को सर्व करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने हैं। आप यहाँ पर अपनी सोल के लिए आए हो, आप यहाँ पर अपनी आत्मा के विकास के लिए आए हो। जो भी ये आपके इंसेस्टर्स हैं, जो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत थी या इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, आपके द्वारा ही होनी थी। आप चुने गए हो, आपके द्वारा ही ये सब काम होने थे। अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आती तो आप ये सब नहीं कर पाते, आप अपने पूर्वजों को हील नहीं कर पाते, आप अपनी लाइफ को हील नहीं कर पाते, आप खुद को हील नहीं कर पाते, आप अपनी आत्मा को हील नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर आपको भाई जस्टिस लेकर आना है। जो चीज़ें पास्ट में गलत हुई है ना, जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस तभी मिलेगा जब आपको माफ़ करोगे उन चीज़ों को। तो यहाँ पर पूर्वज आपके जस्टिस लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दंड, जिन्होंने गलत किया उनको दंड मिलेगा ही मिलेगा, और जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना कि कब दंड मिलेगा, कब क्या चीज़ें होंगी। नहीं, माफ़ कीजिए, जाने दीजिए। दंड देना और सब करना वो पूर्वज कह रहे हैं हम खुद कर लेंगे, खुद देख लेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी आपकी लाइफ तबाह बर्बाद की थी ना, सब पता है उनको, सब देखा उन्होंने। अब आपको गिरते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, ठीक है, खुद से लड़ते हुए, आपको अकेले में रोते हुए, आपको हर समय परेशान देखा, बहुत चिंता में, सब देखा उन्होंने, ठीक है। पूर्वजों ने आपके सब देखा है। वो आपको कह रहे हैं छोड़ो, जस्टिस आ रहा है, क्योंकि वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं। ये आपके पूर्वजों के मैसेज है। मुझे नहीं पता अभी किसके लिए रीडिंग है, जिनके साथ भी रेजोनेट हो प्लीज़ वो ही लें। और यहाँ पर आपकी तरफ बोल रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। देखो, परेशान हो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। और आपके पूर्वजों ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं, आपको देना चाहते हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, जो हुआ उसको भूलने की ज़रूरत है। भूलिए, ठीक है। भूलना मुश्किल होता है, ठीक है, समझ पा रही हूँ मैं, यहाँ पर भूलना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको भूलना होगा। इमोशनली आपको भाई ड्रेन किया गया है, यहाँ से आपको इमोशनली जो है ना निकलना होगा। आप जो इमोशंस में फंसे हुए हैं, यहाँ पर इमोशन ब्रेक करो, अपने इमोशंस को तोड़ो। कब तोड़ सकते हो ये, कब इमोशंस ब्रेक होंगे? जब आप लोगों को माफ़ करना सीख जाओगे, जब आप लोगों को छोड़ दोगे उनके हाल पर, जब आप ये सोचना छोड़ दोगे कि भाई उनको कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि आप ना एक ऐसी सोल हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कोई हार्म नहीं कर सकता, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपको चुना हुआ है, यहाँ पर आप अपने परिवार की हीलिंग के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर हील करने आए हैं। आपने यहाँ पर अपने पूर्वजों को हील किया, अपने परिवार को हील किया, अपने खुद को हील किया है, तब आप जाकर ऐसी स्थिति में आप आए हो। तो आपने लोगों को और भी हील करना है, और भी आगे मार्गदर्शन करने हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से थोड़ा अड़ियलपन दिखाओगे, या चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, या लोगों को माफ़ नहीं करोगे, या सिचुएशंस को नहीं छोड़ोगे, या सिचुएशंस को
माफ़ नहीं करोगे, ठीक है, जो हुआ उसको नहीं छोड़ोगे, तो फिर ये चीज़ें नहीं आ पाएंगी। लेकिन आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी बनी हुई है, आपकी गुरु की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, बड़ों की कृपा, सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। सब आपकी मदद कर रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बस सिर्फ और सिर्फ आपको उनको माफ़ करना है, अपने पे विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, अपने पूर्वजों पे विश्वास रखना है। आपके पूर्वज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। थोड़ी सी न्यू डायरेक्शन में चलिए। जो भी आप नई नई योजनाएं बनाई हुई हैं अपने माइंड में, उनको लेकर आओ, उनको उनके ऊपर काम करो। आपके माइंड में बहुत सारी नई योजनाएं चल रही हैं कि मैं ये करना है, वो करना है, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, करो, उनको करो, ठीक है। उनको सोचना नहीं है, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। अब उनको आगे बढ़ाओ, उनको करो, एक्शन लो। देखना आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत आगे जाओगे और बहुत चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आप बहुत हील हो चुके हो। और अब जो है आपके मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपकी हीलिंग्स पावर बहुत बढ़ गई हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत हाई लेवल की हो गई है। जो लोग सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, आप उन चीज़ों को भी भांप लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत से लोगों के इमोशंस को सामने ना होते हुए भी पढ़ लेते हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की बातों को उनके सामने आते ही समझ जाते होंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है। मतलब इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत डेवलप हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अब आपको ना संभाल के रखना है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे आप कैसे बढ़ सकते हो? माफ़ कीजिए, माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपके पूर्वजों के संदेश हैं, आपके पूर्वज बता रहे हैं कि आपकी हीलिंग्स पावर बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। आगे आपने बहुत से लोगों को हील करना है। आपने अपने पूर्वजों को तो हील किया है और साथ ही साथ आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप एक बहुत पवित्र आत्मा है। आपने बहुत सारे काम करने हैं, आपने इस यूनिवर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी भी तरह से अपने आप को गुस्से में नहीं लाना है, किसी भी तरह से अपने आप को किसी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं डालना है। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, लोगों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए और अच्छा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके पूर्वजों के। और आपके पूर्वज कह रहे हैं जिस भी सिचुएशन में स्टक है, निकलिए वहाँ से, आप निकल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे इससे निकलने में। किस तरह से निकलना है वो भी आपको इस रीडिंग के द्वारा बता दिया गया है। तो अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आपको अगर ये रीडिंग समझ में आ रही है और अगर आपको अपने पूर्वजों के मैसेज अपने आप से कनेक्टेड लग रहे हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहीं पर ही क्लोज करती हूँ। थैंक यू।